है सब लोग आ गए। दक्ष अभी आएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उनसे कि मैं पूजा में क्यों शामिल नहीं हुई? मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है उनके किसी भी सवाल का जवाब देने का। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज फिर से अनुपमा दीदी ने अपने सारे घर वालों को दुख पहुंचाया। कल पार्टी में शराब पीकर हंगामा किया और आज पूजा पर आई नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता ईशान की दौलत में ऐसा कौन सा नशा होता है जो इंसान अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, यहाँ तक कि अपने रिश्तों तक को नीलाम कर बैठता है। Forget it, रिद्धिमा। बड़े लोगों की बड़ी बातें। नहीं ईशान, I can't leave it। शर्म आती है मुझे अनु दीदी को अपनी दीदी बुलाते हुए। जिस परिवार ने उन्हें इतना प्यार दिया, उसी परिवार की इज्जत उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने उछाल दी। पता नहीं बेचारी दादी के दिल पर क्या बीत रही होगी, धनंजय भैया के दिल पर क्या बीत रही होगी, और भाभी तो अब तक इसी कोशिश में लगी रहती है कि दीदी सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन भाभी को कौन समझाए कि अनुपमा दीदी अब दौलत की दीवारों के बीच में बंद चुकी है। तब उन्हें हर तरफ सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही नजर आता है और कुछ नहीं। ये लो, अपने आंसू पोंछ लो और अपने प्यारे पति दक्ष से कहना कि तुम्हारे लिए ऐसे थोड़े और रुमाल खरीद दे, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। वो कहते हैं ना कि अगर जख्म देने के बाद उस पर नमक न छिड़का जाए तो जख्म देने का मजा ही नहीं आता। लेकिन ये काम मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बहुत वक्त है। अब अपने इन आंसुओं को बचा कर रखना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशियां देने वाली है मीरा। तब तुम्हें इन आंसुओं की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी बहुत सारी खुशखबरियों के साथ। ठीक है, बाय। नहीं, मैं बाहर जाकर दक्ष और दादी का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी।
अनु, कल तू पूजा में क्यों नहीं आई? ये वजह पूछने नहीं आई हूं मैं, बल्कि ये बताने आई हूं कि जितना मैं तुझे जानती हूं, ये फैसला तेरा हो ही नहीं सकता। जरूर उस मीरा ने। दादी, पूजा में ना आने का फैसला मेरा खुद का था। मैं किसी और के हुक्म की मोहताज नहीं। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आई। और वैसे भी मेरे ना आने से पूजा रुक तो नहीं गई। सब कुछ ठीक से हो गया ना। आप खामखा बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इस तरह मुंह फेर लेने से, नजरें चुराने से मजबूरी तो छुप सकती है, मगर सच्चाई नहीं अनु। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे पूजा में ना आने से दक्ष के दिल को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि वो बेचारा जज्बाती है। वो तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझता। किस मजबूरी की बात कर रही हैं आप दादी? मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं थी कोई मजबूरी। ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी। ये प्रसाद किसी ने बड़े प्यार से अपनी दादाजी की याद में बनाया था। तुम्हारी पूजा में ना आने से दक्ष के दिल में तुम्हारी नफरत और बढ़ जाएगी और मीरा के दिल को सुकून मिल जाएगा, जैसा कि कल रात पार्टी में मिला था। शादी का लाल जोड़ा तेरे दादाजी ने अपनी बहू के लिए बना के रखा था। अगर ये लाल जोड़ा पहन तो उनकी पूजा में बैठेगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। दादी मुझ पर कितना विश्वास करती है। इतना सब होने के बाद भी उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी अनुपमा गलत हो सकती है। और मैंने आज उनके इस विश्वास को, उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। चाय। दक्ष, आपको चाय। संजय, चाय लेकर जाओ, मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे दक्ष बेटा, अभी ऑफिस शुरू होने में टाइम है। आओ नाश्ता करो, फिर साथ में चलते हैं। आओ आओ। नहीं भैया, अभी मूड नहीं है, और वैसे भी ऑफिस में काफी काम पड़ा हुआ है। अगर भूख लगेगी तो वहीं कुछ खा लूंगा। अभी चलता हूँ। ठीक है बेटा। दक्ष ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय तक नहीं पी उसने। कल के वाक्य से वो काफी नाराज है। हाँ मीरा, बिल्कुल सही बात। देखो अभी कल जो हुआ, उसे भुला पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। तो जिसकी पत्नी भरी महफिल में शराब पीकर हंगामा करे
उसके गले से चाहे तो क्या, पानी तक नहीं उतरेगा, है ना? चलो मैं ऑफिस आ रहा हूं। बहुत अच्छा काम किया है तुमने अनुपमा, मेरा तो दिल खुश हो गया। इसलिए मैं तुम्हें 100 में से पूरे 100 नंबर देती हूँ। आज दिखाई दिया तुमने कि तुम्हें तुम्हारे अपनों से कितना प्यार है। भाई तुम्हारा तो ये प्यार देखकर मीरा का दिल भर आया। अब तुमने जब मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। कल तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है ना? तो जाओ, कल तुम अपनी खुशियां जैसा चाहो वैसा मनाओ। कल के लिए मीरा की कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्त नहीं लागू होती। सच भाभी? हाँ, जाओ, कल के दिन खुश रहो। कल मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। जैसे चाहे अपनी खुशियां मनाओ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी दूसरे के दिल में तुम्हारे लिए नफरत हो। So go and enjoy yourself. वाह वाह वाह, क्या बात है। फांसी लगने से पहले उस बेचारी की हर इच्छा को पूरा किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बलि की बकरी को खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। वेरी गुड। और वैसे बहुत जरूरत है बेचारी को। अब बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? चलो, सिर्फ दिन ही तो उसका है, रात तो अभी भी हमारी है। दक्ष, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन आज मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर मुझे माफ कर देंगे। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। नहीं मिस्टर मेहता, मैं नहीं आ सकता। नहीं, मैं जानता हूं कि आप ये डील अकेले ही हैंडल कर सकते। मिस्टर मेहता, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सब किस तरह की ये सब मैंने किया। दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। कह दिया जो कहना था, अब जाओ यहां से। दक्ष, जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते, मैं यूं ही कान पकड़े यहां खड़ी रहूंगी।
अनु, ये ऑफिस है, घर नहीं है। बंद करो ये तमाशा और जाओ यहाँ से। दक्ष प्लीज, बस एक बार मुझे माफ तो कर दीजिए। मजाक नहीं था अनु, मजाक नहीं था। कल तुमने जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं था। कल तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो मेरी गलती थी ना। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना तो मेरी गलती है, जिसका तुमने मुझे कल अच्छी तरह से एहसास करा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करके फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता हूं। इसलिए प्लीज जाओ यहां से, मुझे काम, प्लीज जाओ यहां से, मुझे काम। नैन्सी मेरे कैबिन में और यहां से सारे फूल ले जाओ। कल तुमने जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं, जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं। कल तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना तो मेरी गलती है, जिसका तुमने मुझे कल अच्छी तरह से एहसास करा। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करके फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता। क्यों किया अनु तुमने मेरे साथ ये सब? अगर यही सब करना था तो क्यों मुझे अच्छा इंसान बनाया? क्यों मुझे प्यार करना सिखाया? बोलो तो, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? हेलो दक्ष, दक्ष मुझे बचा लीजिए दक्ष। मैं यहाँ मडाइलर के फार्म हाउस में। दक्ष, अनु, अनु, हेलो अनु, 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 अनु कहाँ हो तुम? अनु, अनु कहाँ हो तुम? अनु कहाँ हो तुम? अनु, 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 अनु देखो मैं आ गया। अनु, अनु देखो मैं आ गया। तुम्हारा दक्ष आ गया है, तुम्हारा दक्ष आ गया है। अनु, 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 अनु कहाँ हो तुम? अनु, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अनु, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है अनु। अनु प्लीज आ जाओ अनु, मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था अनु, सब झूठ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अनु, 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 मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अनु कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अनु। अनु कहाँ हो तुम? अनु प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अनु, अनु, अनु देखो मैं आ गया। अनु,
तुम्हारा दक्ष आ गया है। अनु, अनु कहाँ हो तुम? अनु प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अनु प्लीज आ जाओ, अनु प्लीज आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अनु कहाँ हो तुम? अनु कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अनु नहीं रह सकता। अनु मैं जानती हूं दक्ष, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक आप ही तो हैं जो मेरी हर गलती, हर भूल को माफ कर सकते हैं। एक आप ही तो हैं जो अपने से ज्यादा अपनी अनुपमा पर विश्वास करते हैं। एक आप ही तो हैं जिसके लिए अनुपमा सजती है, संवरती है। जिसके लिए ये अनुपमा सांसें लेती है, वो आप ही तो हैं दक्ष। सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप। अनु, मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी नाराजगी पल पल मेरी जान ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दे। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दक्ष, चाहे सारी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन प्लीज आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना दक्ष, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा दक्ष तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो अनु। तुमसे दूर रहकर भला मैं कैसे जी सकता हूं? पर अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? अनु, तुम तो सबको प्यार देना, सबको इज्जत देना चाहती हो, फिर तुमने कल सबका दिल क्यों दुखाया अनु? तुम दादाजी की पूजा में क्यों नहीं है? अनु, तुम तो अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जानी जाती हो ना, फिर तुमने पार्टी में शराब पीकर। अपनी अनु पर भरोसा करते हैं ना दक्ष, तो बस इतना जान लीजिए कि आपकी अनु आपके प्यार और आपके भरोसे का गलत फायदा कभी नहीं उठाएगी। हालांकि आज मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूं दक्ष। मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, अपनी अनु को माफ कर दीजिए। जब मेरी अनु अपने इस बिगड़े दक्ष की 100 गलतियां माफ करके उसे बेपनाह प्यार दे सकती है, तो मैं क्यों अपनी अनु को माफ नहीं कर सकता? मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अनु प्लीज, फिर कभी ऐसा मत करना।
तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, और मुझे रास्ता दिखाने वाली अगर खुद रास्ता भूल जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले दक्ष, गाड़ी मैं चलाऊंगी। अनु तुम? हाँ मैं। पर अनु, दक्ष, बाकी बातें रास्ते में। रात बहुत हो गई है, चलो। योर विश इज माय कमांड मैम। क्या हुआ अनु, गाड़ी क्यों रोक दी? अब दक्ष, अब ये तो आप अपनी गाड़ी से ही पूछे ना कि वो इतनी सुनसान जगह पर अचानक क्यों रुक गई। जाइए पूछे, जाइए ना। क्या हुआ दक्ष, कोई जवाब मिला? मजाक मत करो अनु, लगता है कोई वायर ढीला हो गया। ये गाड़ी किसी मैकेनिक के बगैर तो आगे से जा नहीं सकती, और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक मिलना मुझे इम्पॉसिबल लगा है। दक्ष, इसका मतलब हमें पूरी रात इस वीराने में गुजारनी पड़ेगी? यस स्वीटहार्ट। लेकिन दक्ष, ये तो बहुत ही सुनसान सी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है। चलिए ना, हम चलकर देखते हैं, शायद रात गुजारने का कोई ठिकाना मिल जाए। देखो अनु, मुझे लगता तो नहीं है इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई जगह होगी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो आओ चलकर देखते हैं। चल। दक्ष, वहां देखें। अरे कोई है? अरे भाई कोई है? अनु, मुझे लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। ऐसा करते हैं, हम कहीं होटल देख लेते हैं। दक्ष, यहाँ पे इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे, होटल कहाँ से मिलेगा? मैं देखती हूँ। अंदर चलिए। अनु, तुमने, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, तुमने
Congrats. Wow. Happy anniversary, Daksh. आज तुम मेरी जिंदगी में आए पूरा 1 साल हो गया और मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी पार्टनर मिली। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि कल रात तुमने दक्ष को मना लिया। मना लिया ना? भाई मान गए तुम्हारे प्यार की ताकत को। इतना सब कुछ करने के बाद भी दक्ष ने इतनी आसानी से तुमको माफ कर दिया, है ना? अब इस खुशी के मौके पर तुमने दक्ष को कोई तोहफा दिया या नहीं दिया? हाँ? नहीं भाभी। भाई तुम्हारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में तुमने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया? पति का प्यार, दादी को 20 सालों की कैद से आजाद करवा दिया, सिंघानिया परिवार की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। हे, है ना खुशी की बात? इसलिए मैं चाहती हूं कि इस खुशी के मौके पर तुम अपने पति को ऐसा तोहफा दो जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए, यानी कि जिसे पाकर उसकी जिंदगी बदल जाए, है ना? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। कितनी भोली हो तुम अनुपमा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम अपने पति को क्या तोहफा दो। देखो अनुपमा, तुम तो जानती हो ना, दादाजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी के 1 साल बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से तुम दक्ष के नाम कर सकती हो। जानती हो ना? इसलिए मेरी सलाह ये है कि अपनी मर्जी से ये सारी प्रॉपर्टी दक्ष के नाम कर दो। इससे दक्ष को तोहफा भी मिल जाएगा और मीरा के दिल को सुकून भी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना तुम काफी समझदार हो, क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो।
दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना। अनु बेटा, बेटा शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सदा सुहागन रहो। बेटा मुबारकबाद के साथ मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं कि कल वो दिन है जिसका मीरा ने 20 सालों से इंतजार किया। कल वो तुझे जायदाद के पेपर्स पे साइन करने को कहेगी, लेकिन बेटा तू बिल्कुल साइन मत करना, और अगर तूने ऐसा किया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा बेटा। दादी, इस बात का फैसला मैं कर चुकी हूँ। उन पेपर्स पर साइन मैं जरूर करूँगी। अनु, अनु तुझे पता है तू क्या कह रही है? अगर तूने जायदाद दक्ष के नाम कर दी तो वो मीरा क्या करेगी पता है तुझे? वो दक्ष को दक्ष को अपनी झूठी ममता में फंसाकर ये सारी जायदाद, सारा बिजनेस अपने नाम कर लेंगे। इस घर पर अपना कब्जा जमा लेंगे। यही करेंगी ना वो? तो कर लेने दीजिए उन्हें। अनु, मेरे लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखते। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है दक्ष का प्यार, उनकी खुशियां। और वैसे भी मैं इन पेपर्स पर साइन ना करके दक्ष को नाराज नहीं कर सकती। दादी, मैं तो चाहती हूँ कि भाभी जल्द से जल्द ये जायदाद अपने नाम कर ले, ताकि उनकी असलियत दक्ष के सामने आ जाए। अगर जायदाद दक्ष के नाम हो गई तो मीरा क्या करेगी तुझे कुछ पता है? वो सारी जायदाद अपने नाम करवा के दक्ष को भी नहीं बख्शेगी। मार डालेगी वो दक्ष को, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, वो हमारी जान ले लेगी, खून कर देगी उसका, खून कर देगी उसका। हाँ बेटा, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, जान ले लेगी मेरे बच्चे की। नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा ही होगा अनु, अगर तूने पेपर्स पे साइन किया तो। अनु, धन दौलत भले ही तेरे लिए कोई मायने ना रखते हो, लेकिन मीरा के लिए यही चीजें भगवान है, उसकी आत्मा है। जो औरत दौलत के लिए तेरे दादाजी को जान से मार सकती है, अपने पेट से जनी औलाद को अपने से 20 साल दूर रख सकती है, वो औरत दक्ष की जान लेने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगी बेटा, एक पल भी नहीं। वो दक्ष को ऐसी मीठी मौत देगी कि मरते दम तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पीठ में खंजर किसने खोपा। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसा। भगवान करे ऐसा ना हो बेटा। भगवान तुझे इतनी शक्ति दे कि तेरी कोई मजबूरी तेरी कमजोरी ना बने। तुझे अपने दक्ष को बचाना होगा बेटा, बचाना होगा अपने दक्ष को, अपने सुहाग को बचाना होगा तुझे। तू ही है जो दक्ष को बचा सकती है बेटा। रक्षा करना, अपने सुहाग की रक्षा करना बेटा।